फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 35 तक डिस्कस किया था। आज मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 36 से। यह हमारा एपिसोड नंबर 3 रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में प्रियर है, यानी कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो 36 में पूछा गया है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर कॉल्ड। ठीक है, यानी कि जब कभी हम और आप हॉस्पिटल विज़िट करते हैं या किसी भी कारण से हॉस्पिटल में जाते हैं और अगर वहाँ पे किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी पैथोजन के कारण आपको कोई भी बीमारी होती है, हाँ, तो सेम चीज़ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उनको क्या कहते हैं। ठीक है, अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल से आप कोई नई बीमारी लेके आते हैं या किसी भी तरह का पैथोजन अपने साथ में ले आते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में पूछा जा रहा है कि इसे हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिनो को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन पे चलते हैं। पहला है प्राइमरी इन्फेक्शन, दूसरा है सेकेंडरी इन्फेक्शन, तीसरा है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, चौथा है लेटेंट इन्फेक्शन। ठीक है, यानी कि जो बीमारी है, जो पैथोजन हम हॉस्पिटल से लेके घर आते हैं, उनको हम बोलते हैं दोस्तों नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं किस चीज़ को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नोजोकोमियल इन्फेक्शन उस टाइप का या यह एक तरह का ऐसा इन्फेक्शन होता है जो हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं, या फिर जब भी हम हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो वह पैथोजन हमारे ऊपर अटैक करते हैं और उन पैथोजन को हम अपने साथ घर ले आते हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 37, EEG इज यूटिलाइज्ड टू डायग्नोज द डिजीज एसोसिएटेड विथ। ठीक है, ऑप्शन है हार्ट, किडनी, एब्डोमेन, ब्रेन। ओके, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ईजी। हम लोग दोस्तों करते हैं ब्रेन के लिए। ठीक है, हार्ट के लिए दोस्तों क्या करते हैं, ईसीजी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में पूछा जा रहा है। चलते हैं ऑप्शन पे। ऑक्सीटोसिन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH, ठीक है, वैसोप्रोसिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो एंटी डायरेटिक इसमें पूछा जा रहा है हार्मोन के बारे में, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसोप्रेसिन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द हार्मोन इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क। ओके, यहाँ पे हार्मोन के बारे में पूछा जा रहा है कि जो कि मिल्क रेगुलेशन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है TSH, FSH, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन। ओके, प्रोलैक्टिन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, एन एंटी मलेरियल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो कि हमें प्राप्त होता है नेचुरल सोर्स से। ऑप्शन है स्ट्राइसिन, ब्रूसिन, रिसरपाइन, क्विनीन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्विनीन। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस इज ए। ऑप्शन पे चलते हैं, हेलमिंथ, प्रोटोजोआ, अमीबा या फिर वायरस। ठीक है, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस क्या होता है दोस्तों, यह एक तरह का क्या होता है, राउंड वार्म होता है। ओके, और यह हमारा हेलमिंथीज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, राउंड वार्म वगैरह होते हैं जो हमारे की गट्स में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलमिंथीज। नेक्स्ट है, काला अजार इज ए टाइप ऑफ। काला अजार यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, काला अजार एक तरह की बीमारी है। ठीक है, किसके कारण से फैलती है, ठीक है, यहाँ पे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, जो काला अजार होता है वह किस टाइप की डिजीज़ है, किससे फैलती है। ठीक, नेक्स्ट है इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन है जियार्डियासिस, लेशमिनियासिस, हेलमिंथियासिस या फिर साइटोसोमियासिस। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा
लेशमेनियासिस, ठीक है। इसमें दोस्तों बात करेंगे काला आजार के बारे में। तो जो काला आजार होता है दोस्तों, वह होता है लेशमेनिया डोनोवानी की वजह से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन ब्लड इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर हमारे ब्लड में किसी भी तरह का बैक्टीरियल पैथोजन है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है टॉक्सीमिया, सेप्टिसीमिया, बैक्टीरिमिया और एनीमिया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखने में तो बहुत इजी है कि यहाँ पे हमारी बॉडी में नहीं, हमारे ब्लड में अगर किसी तरह का पैथोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेप्टिसीमिया। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर है, जो कि सेप्टिसीमिया है। नेक्स्ट है डिटॉल इज यूज्ड एज। डिटॉल इज यूज्ड एज, डिटॉल जो हम लोग का आप लोगों को सभी को पता होगा, डिटॉल एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, तो इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आजकल तो हर घरों में यह पाया जाता है, ठीक है, हर घरों में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है एन एंटीबायोटिक पोजेसिंग द बीटा लैक्टम रिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन एंटीबायोटिक पोजेसिंग द बीटा लैक्टम रिंग। ऑप्शन है पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। जो बीटा लैक्टम रिंग किस में प्रेजेंट होता है दोस्तों, पेनिसिलिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटेचोलामाइन। यहाँ पे कैटेचोलामाइन में ड्रग पूछा जा रहा है दोस्तों, ड्रग का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है थायरॉक्सिन, मिलेनिन, टायरामाइन, डोपामाइन। तो कैटेचोलामाइन की कैटेगरी में जो ड्रग आता है वह है इन ऑप्शन में डोपामाइन, यानी कि डोपामाइन हमारा कैटेचोलामाइन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग। यह हमारा जो क्वेश्चन है हेल्थ एजुकेशन से है। यहाँ पे एक एक्टिव इम्यूनिटी होता है और एक होता है पैसिव इम्यूनिटी। ये आप लोग टॉपिक ज़रूर से पढ़ के जाए एग्ज़ाम में। तो फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग। पैसिव इम्यूनिटी हमें कैसे प्राप्त होता है, ठीक है, यह सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन पे चलते हैं एंटी सीरम, एंटीजन्स, वैक्सीन या फिर एंटीबॉडीज़। तो मैं बात करूंगा दोस्तों जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसे अगर हम लोग वैक्सीन के थ्रू लेते हैं, ठीक है, या किसी वैक्सीन को अगर हम लोग अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वह हमारा एक्टिव इम्यूनिटी के तहत आता है। यानी वैक्सीन क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी का एक अच्छा सा उदाहरण है। और जो पैसिव इम्यूनिटी होता है दोस्तों वह आता है हमारा एंटीबॉडीज़ की कैटेगरी में, ठीक है। तो 47 का जो राइट आंसर हुआ वह हो गया एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट एन एसिड कंटेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर ध्यान दीजिएगा। एन एसिड, ठीक है, एन एसिड कंटेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल। यहाँ पे बैक्टीरियल का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है उसमें एक तरह का एसिड होता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है उसमें एक एसिड होता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वह एसिड कौन सा होता है। ऑप्शन है मुरैमिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, स्टीरिक एसिड या फिर पामिटिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि मुरैमिक एसिड। याद रखिएगा, ठीक है, कौन सी एसिड पाई जाती है बैक्टीरियल सेल वॉल में, मुरैमिक एसिड। नेक्स्ट 49 विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। यहाँ पे एंटी हिस्टामिन ड्रग के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन पे चलते हैं डाइफेनिल हाइड्रामाइन। ऑप्शन सेकंड है क्लोरा डाइजीपॉक्साइड। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों पिलोकार्पिन। फोर्थ है एम्फिटामाइन, ठीक है, या फिर एम्फिटामाइन कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंटी हिस्टामिन ड्रग अगर आता है दोस्तों तो हमारा एम्फिटामाइन राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक,
ठीक है। एनाल्जेसिक की भी कई कैटेगरी होती है, तो इसमें नार्कोटिक एनाल्जेसिक के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग है। ठीक है, पहला है रेसरपाइन, पेपरविरीन, क्विनीन, मॉर्फिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन एक तरह का नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोसाइनाइड। ठीक है, यहाँ पे दिया है 51 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोसाइनाइड, यानी कि जो 4 ऑप्शन बने हैं दोस्तों, इसमें से एक आइसोसाइनाइड नहीं है, बाकी के सब आइसोसाइनाइड हैं। ठीक, ऑप्शन है इंटरल्यूकिन, ल्यूकोट्राइन, थ्रोम्बोक्सेन, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो हमारा जो राइट आंसर हुआ है इस क्वेश्चन का वह है इंटरल्यूकिन। बाकी के जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वह एक आइसोसाइनाइड की कैटेगरी में आता है। 52 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नसेड ड्रग। नसेड आप लोगों ने पढ़ा होगा, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक है, यहाँ पे नसेड ड्रग पूछा जा रहा है, तो सिंपल है दोस्तों, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है और थर्ड ऑप्शन है, जो कि इस प्रकार है मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन, ये सब नार्कोटिक्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और जो नसेड की कैटेगरी में आता है वह हमारा है डाइक्लोफिनेक सोडियम, यानी कि डाइक्लोफिनेक। ओके, 52 का फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा रहा है दोस्तों क्वेश्चन। अब हम इसका फोर्थ पार्ट यानी कि एपिसोड 4 जल्द ही लेके आएंगे दोस्तों। आप लोगों को लगातार पर डे 2 वीडियो मिलेंगी। ठीक है, आप लोग ज़रूर फोकस करिएगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।